वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 10 मई और 10 मई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो भी हम जानेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और भारत के विशेषज्ञों की एक टीम ने चीता परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया गया है और कुनो राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो उद्देश्य है चीता परियोजना समीक्षा जो की गई है, चीता परियोजना जो समीक्षा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चीता प्रजातियों को अपनी ऐतिहासिक सीमा में बहाल करना और वैश्विक चीता संरक्षण प्रयासों को लाभ पहुंचाना और इसके साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ाना। इन सभी उद्देश्यों से ये समीक्षा की गई है। अच्छा, ऑप्शन ए है जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी है जो ये असम में है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन डी है जो ये बिहार में है। कहाँ पर? बिहार में है। अच्छा, इसमें हमने कुनो राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश की बात की है। मानचित्र में देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। तो ये आप भारत का मानचित्र देख पा रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी भोपाल है। राज्यपाल मंगूबाई छगनबाई पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा सीटें 230 हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। और सबसे बड़ा शहर जो है वो इंदौर है। और जिले जो हैं मध्य प्रदेश में वो 53 जिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अच्छा, ये आसियान शिखर सम्मेलन है जो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनने के लिए ब्लॉक की आशाओं और प्रयासों को प्रदर्शित करना। ये है आसियान शिखर सम्मेलन का उद्देश्य। आसियान क्या है? तो आसियान ASEAN, इंग्लिश में इसको इस प्रकार से लिखते हैं आसियान। तो आसियान जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। इसमें जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो 10 हैं। आप थोड़ा सा नोट कर लें। बुर्नेऊ, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी जो देश हैं ये आसियान के सदस्य देश हैं। अच्छा, हमने इसमें इंडोनेशिया की बात की है। तो मानचित्र में हम देखते हैं इंडोनेशिया की स्थिति। ये आप देख पा रहे हैं, ये विश्व का नक्शा है। तो इसमें इस स्थान पर इंडोनेशिया है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। उपराष्ट्रपति मारूफ आमीन हैं। मुद्रा जो है इसकी रुपया है। इंडोनेशिया 1949 से पहले इटली के अधीन था। 49 से पहले इंडोनेशिया इटली के अधीन था। चलते हैं नेक्स्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर लिखी गई पुस्तक द्रौपदी मुर्मू द फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स का विमोचन हाल ही में हुआ है।
इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है, इस पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कस्तूरी रे। ये पुस्तक लिखी किसने है? कस्तूरी रे ने। अच्छा, इस पुस्तक में क्या लिखा है? तो ये पुस्तक बताती है कि किस प्रकार एक आदिवासी लड़की बाधाओं को पार करते हुए लचीलापन, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने छोटे से गांव को छोड़ने से लेकर भारत का पहला नागरिक बनने तक अपरंपरागत रास्ता अपनाकर कई मील के पत्थर हासिल किए। तो ये जो पुस्तक है इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बताया गया है। तो लेखक हैं जो इसके कस्तूरी रे। ये एक अनुभवी पत्रकार हैं जिनका करियर प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल जैसे मीडिया के रूप में 28 वर्षों से अधिक का है। कस्तूरी रे वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ समाचार संपादक के पद पर हैं। तो ये थी इस प्रश्न से महत्वपूर्ण जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में हैदराबाद में कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी। अच्छा, ये हेरिटेज जो टावर है इसके बारे में जान लेते हैं। यह टावर नरसिंगी में 200 करोड़ रुपयों की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में श्री राधा, श्री कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। तो ये इसका पर्पज़ है हेरिटेज टावर का। तो अच्छा, इसमें हमने हैदराबाद की बात की है, तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। जानते हैं तेलंगाना के बारे में। ये आप भारत के मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर तेलंगाना है। तो तेलंगाना का जो गठन है वह 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या इसमें 33 है। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा सीटें 119 हैं। विधान परिषद सीटें 40 हैं। तेलंगाना में विधान परिषद भी हैं। और राज्यसभा सीटें 7 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं। ये थी सामान्य सी जानकारी तेलंगाना के बारे में और इसकी राजधानी जो है हैदराबाद के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसरो ने। ऑप्शन बी। अच्छा, इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है। नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। ईएसए यूरोप स्पेस एजेंसी, इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर यूरोप स्पेस एजेंसी का मुख्यालय है। तो हमने इसरो की बात की है, तो इसरो के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इसरो है, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो का जो आदर्श वाक्य है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके जो निदेशक हैं, प्रशासक हैं, एस सोमनाथ हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी थी इसरो के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 9 मई को राजपूताने के किस महान शासक की जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप की। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन किया है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए म्यांमार। ऑप्शन ए म्यांमार। म्यांमार के बारे में जानते हैं। ये आप विश्व के मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये म्यांमार की स्थिति है। म्यांमार की जो राजधानी है वो नैपिडो है। सबसे बड़ा जो नगर है म्यांमार का वो यांगून या रंगून है। इसके राष्ट्रपति यू विन मिंट हैं। यू विन मिंट। मुद्रा जो है म्यांमार की वो क्याट है। तो ये थी सामान्य सी जानकारी म्यांमार के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने हाल ही में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। अच्छा, जी किशन रेड्डी जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री। राजनाथ सिंह हैं जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह हैं जो गृह मंत्री हैं। तो ये भी आप सामान्य सी जानकारी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। अच्छा, जन औषधि केंद्र है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जन औषधि केंद्र का उद्देश्य है लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। ये जन औषधि केंद्र का इस उद्देश्य से इसका उद्घाटन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार में कितनी श्रेणियां हैं? इस पुरस्कार में कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। इस पुरस्कार में 22 श्रेणियां हैं। अच्छा, इस पुरस्कार में श्रेणियां 22 हैं। इस पुरस्कार में 21 विजेताओं को, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 21 विजेताओं को $15,000 नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नगद और एक प्रमाण पत्र, ये भी आप ध्यान में रखें। 22 श्रेणियों में से 21 विजेता जो होते हैं उनको $15,000 नगद डॉलर और एक प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय 11 मई को आयोजित हो रही यूथ 20 की प्रतिष्ठित सभा में 10 देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा कश्मीर विश्वविद्यालय। कश्मीर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा, जवाहरलाल, ऑप्शन ए है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। जादवपुर विश्वविद्यालय है जो जादवपुर विश्वविद्यालय ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल के लिए आपका चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए आंकड़ों के अनुसार किस देश के पर्यटन क्षेत्रों में भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। मिलते हैं कल किसी नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।